नमस्कार। कुछ योग के बारे में जो जानते हो आपको बताएंगे? सभी विद्यालयों में बताते हैं। योग का अर्थ है मिलना, यानी जुड़ना। और योग से हम स्वस्थ भी रहते हैं और सभी कार्यों में सफल रहते हैं। और योग पूरा आध्यात्मिक है। योग दिखता नहीं है, जैसे हम और हमारा, ये दो जीवन के आधार है। पूरा जीवन इन दोनों आधारों पे ही चलता है। अभी इसमें एक हम है और एक हमारा है। तो जो हम है वो योग करता है। जैसे हम क्या है, ओ माता जी 5 मिनट के लिए, आपके लिए ही तो है, बच्चों का तो बहाना है। तो जो हम है, जो हम है वो गुरुजी 5 मिनट के लिए। तो जो हम है वो योग करता है सुबह शाम। ऐसा नियमित परंपराएं हैं। जैसे यहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं वो योग में आता है। और घर में जो पूजा पाठ, ईश्वर की जो भी आराधना है वो योग परंपरा में आता है। तो वो योग क्यों करते हैं? योग से हम स्वस्थ रहते हैं और सफल रहते हैं। क्योंकि हम और हमारा, जैसे हमारा है शरीर, और शरीर के अंदर जो हम है उसका योग परंपराएं बनाई गई। तो जो हम शक्तिशाली रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और सभी कार्यों में सफल रहता है। तो वो योग सिर्फ हम, जो शरीर के अंदर जो हम है उसका योग है। और उसको मेडिटेशन कहा गया है। अभी आजकल सभी जगह बहुत मेडिटेशन बहुत तेजी से चल रहा है कि हम स्वस्थ रहे। तो अगर हम स्वस्थ हैं तो सभी के प्रति एक आदर आता है। जैसे माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति। तो जैसे आदर आता है, प्रेम आता है, उस प्रेम से हम जो भी माता पिता क्या बोल रहे हैं, गुरुजन क्या बोल रहे हैं, वो ग्रहण कर पाते हैं। फिर उससे हम महान बनते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। इसलिए वो योग पूरा हमको महान करता है, हमको शक्तिशाली करता है। फिर हम शक्तिशाली हो जाते हैं तो हम स्वस्थ भी रहते हैं और सभी कार्यों में सफल भी रहते हैं। तो वो आज आपको अनुभव होगा। हम 5-7 मिनट का योग करेंगे। अभी जैसे एक प्रार्थना है, उसका ये प्रैक्टिकल हमने योग बनाया है। जैसे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो उसका हम नाम लेंगे। फिर आता है दूसरा, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए। तो हम उसका नाम लेके उसके ध्यान में जाएंगे, फिर वरदान मिलते। फिर तीसरा आता है, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले। तो ये जो गुरु क्या है वो थोड़ा सा हम जानते हैं। देख कि ये जो हमारे विद्यालय के जो गुरुजन है उनको गुरु कहा गया है। इनसे पहले जो माता पिता हैं वो पहले गुरु हैं। तो माता पिता को भी गुरु कहा गया है इस योग में। तो इनको गुरु क्यों कहा गया है, वो गुरु क्या चीज है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। गुरु एक भलाई की ऊर्जा है, भलाई का भाव है। जैसे माता पिता हमारा कभी भी अनादर, अहित नहीं चाहते, जैसे हमारा भला चाहते हैं हमेशा। तो उस जो वो सोच है, जो वो जो भलाई का भाव है, उसको गुरु कहा गया है।
फिर दूसरा गुरुजनों में भी है वो। तो गुरुजन जैसे हमें कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि हम फेल हो जाए। यानी जो क्यों नहीं चाहते, क्योंकि उनके पीछे वो भलाई का भाव है कि हम हमेशा स्वस्थ रहे। यानी हम उनका चाहे आदर करें अनादर कर दें ना, नुकसान भी कर दें, तो वो हमारा कभी नुकसान हो ऐसा नहीं चाहते। तो उस भलाई के भाव को देवत्व भी कहा गया है, यानी उनको देवता भी कहा गया है। किनको? माता पिता और गुरुजनों को देवता कहा गया भारतीय शास्त्रों में। तो वो देवत्व है, उसको उस भलाई के भाव को देवता कहा गया। तो अब हम 5 मिनट का योग करेंगे। इसमें क्या करना है वो आपको, जैसे आराम से रिलैक्स बैठ जाना है, एकदम रिलैक्स। और माता जी से भी रिक्वेस्ट है, एकदम रिलैक्स बैठ जाना है। 5 मिनट के लिए कुछ नहीं। मोबाइल का अभी उपवास चला रहे हैं मोदी जी कि भाई मोबाइल का उपवास शुरू किया जाए, क्योंकि सभी में वो मोबाइल का एक रिएक्शन, क्या मालूम क्या होता है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन वो एक है जो मोबाइल का वो प्रतिक्रिया हो गई है सभी व्यक्तियों के साथ। तो उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। और कल हमारे स्कूल में 26 जनवरी का बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया था बच्चों ने मिलके, 15 मिनट का नाटक किया था। तो उसमें मोबाइल के लिए ही किया था सब बच्चों ने मिलके। तो मोबाइल एक मतलब अच्छी भी है, लेकिन हमारे से कनेक्ट हो गई है। इसके कारण उसका उपवास चलाया जाएगा कुछ ही दिनों में, तो उसको करना ही होगा। अभी हम योग करेंगे, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना योग रहेगा। जैसे हम और हमारा दो जो है ना, माइक्रो एसडी मोड, हम और हमारा, तो यानी हम योग करेगा, हमारा योग नहीं करेगा, हमारा यानी शरीर योग नहीं करेगा। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। अब है ना, आराम से रिलैक्स बैठ जाए। 5 मिनट के लिए इसमें योग प्रेयर चलेगा, वो सुनना है हमें और आंखें बंद रखना है। पूरा हो जाएगा, मैं नमस्कार बोलूंगा तभी आंखें खोलना है। इसमें वो उस प्रार्थना का प्रैक्टिकल आएगा, ओनली सुनना है और शरीर से कुछ नहीं करना है, लेकिन आंखें बंद रखना है। अभी हम शुरू करते हैं। सभी आंखें बंद कर लीजिए, कोई आंखें ना खोले। मैं नमस्कार बोलूं तभी खोलना है आंखें। में लड़ने के लिए सभी आंखें बंद कर लीजिए, सुनना है ओनली। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो तालुआ को रख के ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शुद्ध प्रार्थना, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि
ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। सभी को नमस्कार।